नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका शिव सर पीसीएस क्लास में। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमारे इस चैनल के माध्यम से विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है। उसी क्रम में आपको डेली सामान्य अध्ययन रोज के तहत सामान्य अध्ययन के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को करवाया जाएगा, जो कि आपके आगामी परीक्षाओं जैसे कि यूपी पीसीएस का प्री एग्जाम हुआ, आरओ बीईओ का प्री हुआ, चाहे लोअर पीसीएस का मेंस का एग्जाम हुआ, इन सभी परीक्षाओं के दृष्टि से ये सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए इसके पहले कि हम लोग क्वेश्चन को प्रारंभ करें, इस चैनल पर जो भी मित्र नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं हम आज की क्लास। पहला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। तो इसका सही जवाब क्या है? पीए संगमा। ठीक, ये 1996 में लोकसभा के पहले जनजातीय अध्यक्ष बने थे। ठीक, तो आपका प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष कौन हो जाएगा? पीए संगमा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका दूसरा प्रश्न है, टिहरी पन बिजली कॉम्प्लेक्स निम्न में से किस नदी पर बना है? ठीक, तो आपका बना है भागीरथी नदी पर। ठीक, टिहरी बांध देश का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक, तो यहाँ से आप एक चीज़ और देख लीजिए, आपसे पूछ लिया जाता है कि देश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो आप कहेंगे टिहरी बांध, और किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर। ठीक, चलिए तीसरे प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा है? ठीक, एक पुस्तक है, पूछा गया है कि इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसको लिखा है एम.एस. रंधावा ने। ठीक, भारतीय कृषि का इतिहास पुस्तक एम.एस. रंधावा ने लिखी है। इनका पूरा नाम मोहिंदर सिंह रंधावा है। ठीक, चलिए आज के चौथे प्रश्न पे चलते हैं। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब क्या है? 20 है आपका। ठीक, 20। चलिए पांचवें प्रश्न पे चला जाए। गेहूं के बौनेपन की जीन है, तो गेहूं के बौनेपन की जीन क्या है? आपका पहला ऑप्शन ही सही है, नोरिन 10। ठीक, नोरिन 10 गेहूं के बौनेपन की एक जीन है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। कोंकण रेल मार्ग नहीं जोड़ता है, तो आपका 3 स्थान ऐसा होगा जिसको जोड़ता है, पूछा है नहीं जोड़ता है, तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, बेलग्राम को कोंकण रेल मार्ग नहीं जोड़ता है, बाकी तीनों को जोड़ता है। ठीक, चलिए सातवें प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। सातवां प्रश्न आपको कह रहा है, दीर्घकालीन कृषि ऋण प्रदान किया जाता है। ठीक, तो आपका दीर्घकालीन कृषि ऋण प्रदान किया जाता है भूमि विकास बैंक द्वारा। ठीक, आइए आठवें प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से लघु उद्योगों की समस्या क्या है? तो लघु उद्योगों की समस्या आपका है पूंजी का अभाव, बिल्कुल। विपणन विपणन जानकारी का अभाव भी सही है, कच्चे माल का अभाव भी सही है, तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी का अभाव, तीनों यानी सही है आपका। चलिए आगे चला जाए। अगला प्रश्न कह रहा है, चिक्वी कामाटा, इसी को चिली कहते हैं, निम्न में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? आपको सीधे सीधे भी पूछा जा सकता है, सीधे दे देगा, इसको ना देके, कि चिली निम्न में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो आप कहेंगे तांबा। या हो सकता है चिली न देके केवल इसको। ठीक, तो भी आपका क्या आंसर होगा? तांबा। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो आपका केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान स्थित है मैसूर में। आइए 11वें प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी हैं? तो इसका सही जवाब है भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक, और आपका भारत छोड़ो आंदोलन कब था? 9 अगस्त 1942 से प्रारंभ हुआ था। आइए 12वें प्रश्न पे चला जाए। चंपारण में 3 कठिया प्रथा से क्या तात्पर्य है? तो इससे तात्पर्य है आपका 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना पड़ता था किसानों को, वहीं आपका था 3 कठिया प्रथा। चंपारण में 3 कठिया प्रथा में सा तात्पर्य है कि कृषकों से 3/20 भूभाग पर नील की खेती कराया जाने से था। स्थानीय कृषक राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर महात्मा गांधी ने अप्रैल 1917 में चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हम लोग 13वें प्रश्न पे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्न में से किसने वायसराय के कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया? ठीक, तो इसका सही जवाब देखिए है सर शंकर नायर। ठीक,
यहाँ आप लोग रविन्द्रनाथ टैगोर से कंफ्यूज मत होइएगा। इन्होंने क्या किया था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उनको जो नाइटहुड की उपाधि दी गई थी उसे त्याग दिया था, ठीक। और वायसराय की कार्य परिषद से त्यागपत्र देने वाला कौन था, सर शंकर नायर थे। आइए 14वें प्रश्न पे चला जाए। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या है, तो ये आपका एक खैराती अस्पताल है, ठीक। चलिए, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है, तो सीता से तात्पर्य क्या है, राजकीय भूमि से प्राप्त आय। आज का 16वां प्रश्न, भारत में समाचार पत्र था, तो इसका सही जवाब है दी बंगाल गजट, ठीक। 1780 ईस्वी में जेके हिक्की ने बंगाल गजट नामक प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित करना आरंभ किया था। 17वां प्रश्न, रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर बंगाल विभाजन के दिन, यहाँ देखिए 16 अक्टूबर है, ठीक। तो बंगाल विभाजन के दिन 16 अक्टूबर 1905 को मनाया गया। क्या मनाया गया, रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया गया है। 18वां प्रश्न, प्राचीन भारत के संदर्भ में कारसा पढ़ क्या है, तो आपका यह है क्या, साधारणतया प्रचलित सिक्के, ठीक। यहाँ है व्याख्या में, इसको पढ़ लीजिएगा। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल शिवसर पीसीएस क्लास पे मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा आप लोग, ठीक। चलिए 19वें प्रश्न पे चलते हैं। 19वां प्रश्न कह रहा है, दिल्ली सल्तनत में निम्नलिखित में से किससे मुस्तौफ ए ममालिक का कार्य संबंधित था, तो इसका है लेखा परीक्षण से। सल्तनत काल में वजीर का कार्यालय दीवान वराजत कहलाता था और उसकी सहायता के लिए उसके साथ एक पूरा प्रशासनिक सिलसिला होता था, ठीक। चलिए 20वें प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग संविधान में कहाँ किया गया है, तो आपको मालूम है कि इसका प्रयोग भारत के संविधान की प्रस्तावना में किया गया है, ठीक। तो आपका सही जवाब हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना, ठीक। तो चलिए आज का 20 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हमारा समाप्त होता है। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल शिवसर पीसीएस क्लास से आप ले लीजिएगा, वहाँ से लेकर पढ़ सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। और हाँ, यदि आप पीसीएस की तैयारी करते हैं और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, तो हमारे यहाँ 3 तरह के टेस्ट सीरीज चल रहे हैं इस समय, जिसमें आपको पीसीएस का टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, आरओ का और बीईओ का। आप किसी में भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं 8318121793 पर, ठीक। इसमें आपको पीसीएस की जो तैयारी हो रही है उसमें आपको 25 टेस्ट पेपर जीएस का करवाया जाएगा और 5 समसामयिकी का टेस्ट पेपर अलग से दिया जाएगा। बीईओ के पेपर में आपको 15 टेस्ट करवाया जाएगा और आरओ एग्जाम में भी 15 हिंदी और 15 सामान्य अध्ययन का पेपर करवाया जाएगा, ठीक है। तो आप किसी भी एग्ज़ाम को अगर दे रहे हैं और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं घर बैठे, तो इस नंबर पर कॉल करके जानकारी ले लीजिएगा, ठीक है मित्रों। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।